आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट टू वर्स्ट वर्कआउट स्प्लिट फॉर बिगिनर्स। पुश पुल लेग्स, ब्रो स्प्लिट, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, फुल बॉडी वर्कआउट, कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट है और कौन सा वर्स्ट है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले वर्कआउट स्प्लिट आती है हमारी पुश पुल लेग्स, और इसको मैं दे रहा हूं सिर्फ 1 स्टार। लीस्ट सूटेबल है ये बिगिनर्स के लिए। क्यों? क्योंकि पुश पुल लेग्स एक ऐसा वर्कआउट स्प्लिट है जिसमें आप बहुत सारे मसल ग्रुप्स को एक ही दिन में ट्रेन करते हो। सो पुश पुल लेग्स का जो पुश है उसका मतलब है वो एक्सरसाइजेस जिसमें आप पुश मूवमेंट को करते हो, जैसे कि चेस्ट प्रेस करते हुए, ओवरहेड प्रेस करते हुए, ट्राइसेप प्रेस करते हुए। तो उस तरीके की एक्सरसाइजेस को एक साथ क्लब करके लगाया जाता है क्योंकि इसमें सेम तरह के मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं जो पुश एक्टिविटी को, पुश मूवमेंट को करने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे कि बेंच प्रेस लगा रहे हो तो आपका ट्राइसेप मसल काम करेगा, डेल्ट्स काम करेंगे, चेस्ट काम करेंगे। सो दैट्स व्हाई इनको पुश मसल्स में क्लब किया जाता है। पुल मसल्स यानी कि जो मूवमेंट पुल कर रही है, अब ये मूवमेंट पुल करते हुए आपके मसल्स जैसे कि बाइसेप्स, राइट, फोर आर्म्स, बैक, ये मसल्स आपके एक साथ क्लब किए जाते हैं। उसके बाद आती है लेग्स, जिसमें आपके लेग्स यानी कि क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, काफ्स, इन सब मसल्स को एक साथ क्लब किया जाता है। अब ये जो पुश पुल लेग्स का स्प्लिट है ये 6 दिन के इंटरवल में किया जाता है, यानी कि पुश पुल लेग्स और उसके बाद फिर पुश पुल लेग्स, या फिर आप उसको इस तरह भी कर सकते हैं कि पुश पुल लेग्स, रेस्ट एंड पुश पुल लेग्स। अब प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यह है कि ये एज अ बिगिनर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बिगिनर्स जो होते हैं ना, जो अभी अभी जिन्होंने शुरुआत करी है, जो अभी अभी जिम में आए हैं, उनको इतना सारा वॉल्यूम यानी कि इतनी नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस एक ही मसल ग्रुप की एक साथ लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, और इतना फ्रीक्वेंटली ट्रेन करने की जरूरत नहीं होती कि 6 दिन लगातार ट्रेन कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है एज अ बिगिनर। सो एज अ बिगिनर ये आपके लिए सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, किस तरह के लोग पुश पुल लेग्स को लगाने चाहिए? जैसे कि इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल में जो हो, मतलब आपको साल भर, 1.5 साल हो गया है आपको, उसके बाद आप धीरे से जंप करते हो अपने ऐसे वर्कआउट रूटीन में जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, जहां पे एक ही मसल ग्रुप की ज्यादा एक्सरसाइजेस लगाई जाती हैं, वो आप तब कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, पुश डे के दिन अगर आप चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप को क्लब कर रहे हो, तो चेस्ट एक बड़ा मसल ग्रुप होने के नाते इसमें आप 3 एक्सरसाइजेस कर सकते हो। सेम गोज विद डेल्ट्स यानी कि शोल्डर्स, इसमें भी आप 3 एक्सरसाइजेस कर सकते हो, तो टोटल 6 एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद बचा ट्राइसेप, एक छोटा मसल जिसमें आप 2 एक्सरसाइजेस कर सकते हो, तो लगभग आप कम से कम 8 एक्सरसाइजेस आप यहां पे कर रहे हो, जो बहुत ही बड़ा वॉल्यूम है एक दिन के लिए, जो बिल्कुल सही नहीं है एक बिगिनर के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो कि एज अ बिगिनर आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ प्ले नहीं करना है। यहां पे आपका काम कुछ अलग होता है। अंडरस्टैंड करना मूवमेंट्स को, रेंज ऑफ मोशन को समझना, मसल में दर्द क्या होता है उसको समझना, फटीग को अंडरस्टैंड करना, मूवमेंट्स को समझना, मसल एंड माइंड कनेक्शन को डेवलप करना। वो इतने ज्यादा वॉल्यूम में करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपकी बॉडी ठीक से रिकवर नहीं करेगी, बहुत ज्यादा सोरनेस होगी, आपको डिफिकल्टी होने लगेगी। दैट्स व्हाई ये बिगिनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन डोंट वरी, अगर आप एक बिगिनर हो और आपको बहुत बेचैनी है कि भाई नहीं, पुश पुल लेग्स करना ही करना है, सो हाउ कैन यू डू इट? पुश पुल लेग्स अगर आपको करना है तो वेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट 6 महीने, साल भर वेट करो, मूवमेंट्स को समझो, एक्सरसाइजेस को समझो, दर्द को समझो, फटीग को समझो, मसल एंड माइंड कनेक्शन डेवलप हो जाती है। उसके बाद पुश पुल लेग्स को आप 6 दिन ना करते हुए सिर्फ 3 दिन करो। राइट? कैसे? आपने पुश पुल लेग्स स्टार्ट किया मंडे को, पुश, उसके बाद आपने 1 दिन का रेस्ट लिया, उसके बाद आपने फिर पुल किया, उसके बाद 1 दिन का रेस्ट लिया, उसके बाद फिर लेग्स किया। इस तरीके से आप हफ्ते में 3 दिन कर सकते हो, और 1 दिन एक्स्ट्रा आप अपने एब्स या फिर ऐसे नेग्लेक्टेड मसल्स को टारगेट कर सकते हो, और रफली पूरे वीक में आप 4 दिन ट्रेन कर सकते हो, अगर आपको पुश पुल लेग्स करना ही करना है तो। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। अब स्क्रीन पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, पूरा वर्कआउट स्प्लिट जो मैंने आप लोगों के लिए एज अ पुश पुल लेग स्प्लिट के लिए बताया है, जिसमें रैप रेंज भी आपको मैंने बताई है और कितने नंबर ऑफ एक्सरसाइज करनी है वो भी मैंने आपको बताई है। सो चेक आउट दिस, स्क्रीनशॉट ले लो एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो ना अपने डाइट प्लान को लेके कि भाई कितना खाना खाना है, कितनी रोटी खानी है, कितनी सब्जी खानी है, कितना घी लेना है, यू नो ऑल दीज थिंग्स, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों के लिए मैं हिमालय स्टाइलिंग एकेडमी में एक ऐसा कोर्स लेके आया हूँ, ऐसा वीडियो कोर्स लेके आया हूँ जिसमें मैं पर्सनली
प्रैक्टिकली आपको सिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपको अपने मैक्रोस को डिज़ाइन करना है, यानी कि कितने प्रोटीन, कितने कार्ब्स और कितने फैट्स आपको लेने चाहिए फैट लॉस करने के लिए, मसल बिल्डिंग करने के लिए, वो सारी चीज़ें, राइट। किस तरीके से आप अपने डाइट प्लान को बनाओगे अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से, वो सारी लर्निंग मैं आपको 10 चैप्टर्स के जरिए समझा रहा हूं वीडियो कोर्स में पर्सनली, और ये हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और साथ ही साथ इसमें आपको वर्कशॉप का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। ये इस दुनिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चेक आउट दिस कोर्स और पढ़ते हैं वीडियो में आगे। ऑलराइट, सो हमारा दूसरा स्प्लिट यहां पे आता है ब्रो स्प्लिट। 5 डेज ऑफ वर्कआउट स्प्लिट, ब्रो स्प्लिट, बॉडी बिल्डिंग स्प्लिट, बहुत सारे नाम है इसके, लेकिन ये जो स्प्लिट है ना, इसको मैं सिर्फ दे रहा हूं 2 स्टार, नीचे रखा हुआ है इसको। क्यों? क्योंकि एज अ बिगिनर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बिगिनर से मेरा मतलब है कि बिल्कुल फ्रेश आदमी जो सीधा जिम में आज कदम रखा है, अच्छा हाँ भाई ये कौन सी एक्सरसाइज होती है, पहली बार जो वो जान रहा है, उसको ब्रो स्प्लिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रो स्प्लिट में क्या होता है ना, आप एक मसल ग्रुप को एक दिन में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मंडे को ट्रेनिंग करने आ रहा हूं तो लेट्स से मैं चेस्ट करूंगा। अब चेस्ट की मैं 4, 5, 6 एक्सरसाइजेस भी कर सकता हूं, और पूरे तरीके से चेस्ट को हर एंगल से मैंने 2 कंपाउंड मूवमेंट कर लिए, उसके बाद 2 आइसोलेशन कर लिए, फिर एक और आइसोलेशन कर लिया, 4-5 मूवमेंट्स, 4-5 एक्सरसाइज में करता हूं, और इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम आपकी एक मसल ग्रुप पे जाता है। अब ये कोई बिगिनर के लिए सूटेबल नहीं है। ये करना चाहिए ऐसे इंसान को जो इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे है, यानी कि जो प्रो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, जो ज़्यादा वॉल्यूम ले सकते हैं, उनकी बॉडी इतने सालों से पिटते हुए आ रही है, मतलब एक्सरसाइज से अब अंडरस्टैंड करने लगी है कि भाई ये छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा, अब ज़्यादा इंपैक्ट चाहिए। सो दैट्स व्हाई यू नीड मोर वॉल्यूम। तो ये ब्रो स्प्लिट, बॉडी बिल्डिंग स्प्लिट, 5 डेज ऑफ वर्कआउट प्लान इनके लिए बेस्ट रहता है, जिसमें आप एक दिन को डिसाइड करते हो कि आज मैं इसी मसल ग्रुप को टारगेट करूंगा, राइट। मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को लेग्स, वेंसडे को आपने बैक कर लिया, उसके बाद आपने रेस्ट लिया एक दिन, उसके बाद देन आपने शोल्डर्स को हिट किया, उसके बाद आपने फाइनली आर्म्स को हिट किया। तो इस तरीके से आप पूरे हफ्ते में 2 दिन रेस्ट लेते हो और 5 दिन वर्कआउट करते हो। इसी बीच में आप अपने एब्स और छोटे मसल ग्रुप्स को भी ऐड कर सकते हो किसी भी बड़े मसल ग्रुप के साथ, जैसे कि आपने चेस्ट के साथ एब्स कर लिया, या फिर अगर आप रिपीट कर रहे हो तो आपने आर्म्स वाले दिन, लास्ट वाले दिन सैटरडे को आपने एब्स कर लिए। तो आप पूरे मसल ग्रुप को हिट कर लेते हो अपने सारे बॉडी को ओवरऑल 5 दिन के स्प्लिट में, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं एज अ इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल पे, बिगिनर में नहीं। अब पर्सनली अगर मैं कहूं तो मैंने ब्रो स्प्लिट, बॉडी बिल्डिंग स्प्लिट बहुत फॉलो किया, और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं अगर आप एक डिफरेंट माइंडसेट से ट्रेनिंग करते हो, जहां पे आपको स्पेसिफिक मसल ग्रुप पे फोकस करना होता है ग्रो करने के लिए, राइट, एक एलीट माइंडसेट के साथ। तो अगर आप वो करना चाहते हैं एज अ इंटरमीडिएट एडवांस तो जरूर करें, इसके भी बहुत फायदे हैं। और अगर आप कंटिन्यूअसली काफी वक्त से ब्रो स्प्लिट कर रहे हो, बॉडी बिल्डिंग स्प्लिट कर रहे हो, तो आप चेंज करके पुश पुल लेग्स भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि स्प्लिट्स जब भी आप चेंज करते हो तो आपकी बॉडी को एक रिबाउंड मिलता है ग्रो करने का। सेम चीज से करते हुए बॉडी एक प्लेटो हिट करने लगे। जब आप स्प्लिट्स को चेंज करते हो, नंबर ऑफ एक्सरसाइज चेंज करते हो, वॉल्यूम में प्ले करते हो, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगती है वापस से इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो ये ट्राई करना, ठीक है। नाउ आपकी स्क्रीन में पूरा स्प्लिट में डाल रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका कि आपको कैसे प्रो स्प्लिट को फॉलो करना है। ऑलराइट, सो हमारा नेक्स्ट स्प्लिट आता है यहां पे अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। अब देखो, इस स्प्लिट को मैं जबरदस्त स्टार दे रहा हूं, यानी कि 4 स्टार 5 में से। अब क्यों रीजन है इसका? क्योंकि ये अपर बॉडी लोअर बॉडी ना बहुत ही अमेजिंग स्प्लिट है बिगिनर्स के लिए जो अभी भी शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, एकदम से जंप करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन बहुत बेस्ट भी नहीं है। बेस्ट मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। अब अपर बॉडी लोअर बॉडी में क्या होता है? अब इस वर्कआउट स्प्लिट में आप टोटल 4 दिन वर्कआउट करते हो। एक दिन अपर बॉडी, दूसरे दिन लोअर बॉडी, रेस्ट, अपर बॉडी, लोअर बॉडी एंड देन रेस्ट। अब अपर बॉडी जिस दिन आप करते हो तो उस दिन आपके अपर बॉडी के मसल्स जैसे कि चेस्ट यानी कि पेक्स, उसके बाद आर्म्स, शोल्डर्स, बैक, ये आपको सारे एक दिन करने होते हैं। लेकिन यहां पे आपको एक मसल ग्रुप की बहुत सारी एक्सरसाइजेस नहीं लगानी होती, यानी कि चेस्ट की आप 4 नहीं लगाओगे, फिर 4 करके तो आप मतलब ऐसे लंबे हो जाओगे। इतनी एक्सरसाइजेस नहीं करनी होती है। एक आपको मसल ग्रुप की सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस करनी होती है, यानी कि चेस्ट की आपने 2 एक्सरसाइज करी, एक कंपाउंड एक आइसोलेशन, डन, ठीक है। प्रेस लगा लिया, फ्लाई लगा लिया, खत्म। उसके बाद आप आओ शोल्डर में, आपने एक प्रेस लगा लिया, एक लेटरल कर ली, खत्म। क्योंकि आप इसको रिपीट भी करोगे तो आप रेयर को बाद में टारगेट कर सकते हो, ठीक है। उस तरीके से आप बैक में भी 2 एक्सरसाइजेस को टारगेट करो। उसी तरीके से आर्म्स में आप 2 एक्सरसाइज, एक बाइसेप की एक ट्राइसेप की, खत्म, ठीक है।
रैप रेंज आपका बहुत लो नहीं रहेगा, यहाँ पे लगभग आप 10 से 12 के आसपास रहोगे। एज अ बिगिनर आपको ज्यादा नंबर ऑफ रेपिटेशन इसीलिए लगाने होते हैं, ध्यान से सुनना इसे, क्योंकि आप मूवमेंट को समझ रहे हो। आप 5 रेपिटेशन में समझोगे नहीं मूवमेंट को कि कैसे हो रहा है। आप लगातार 10, 12, 15 रेपिटेशन लगाओगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा हाथ ऐसे जाता है, दर्द यहाँ पे होता है, और ऐसे करने से मेरे शोल्डर में पेन होता है, ये नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ठीक है, तो अपर बॉडी लोअर बॉडी को आप इस तरीके से 4 दिन के स्प्लिट में एज अ बिगिनर इस्तेमाल कर सकते हो। इट्स अ गुड वर्कआउट। अब जैसे जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते जाते हो एज अ बिगिनर, तो आप यहाँ पे रैप रेंज में प्ले कर सकते हो। जब आप कंफर्टेबल हो गए हो कि अभी रैप रेंज से मेरे को समझ में आ रहा है मूवमेंट कैसे होगी, तो आप एक एक्सरसाइज में अपने कंपाउंड मूवमेंट में रैप रेंज को थोड़ा सा कम कर सकते हो। जहां पे आप 12-15 पे जा रहे हो, वहां पे 8-10 कर सकते हो। तो ये आप बाद में, जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हो। ठीक है, अब आपके स्क्रीन में पूरा वर्कआउट स्प्लिट आ रहा है, मंडे टू सैटरडे संडे, वो आप सारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अब हम फाइनली डिस्क्लोज करने जा रहे हैं हमारी नंबर 1 वर्कआउट स्प्लिट, जिसको मैं 5 स्टार दे रहा हूं 5 में से। वो है फुल बॉडी वर्कआउट फॉर बिगिनर्स। क्यों भाई? जब फुल बॉडी की बात आती है ना, तो मतलब पूरा शरीर, यहां से सर से लेकर पांव के बिल्कुल टो तक आप एक दिन में ट्रेन करते हो। अब आप सोचो कि भाई इतनी सारी एक्सरसाइजेस, इतने मसल ग्रुप की, ऐसे करने में तो पूरा दिन लग जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पे हर एक मसल ग्रुप की सिर्फ एक एक्सरसाइज करते हैं, ओनली 1। चेस्ट की सिर्फ एक एक्सरसाइज करोगे आप, आर्म्स की, बाइसेप की एक, ट्राइसेप की एक, इस तरीके से लेग्स की एक, सबकी एक एक एक्सरसाइज करके आपको घर चले जाना है चुपचाप। ठीक है, अब ये पूरा वर्कआउट करने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 45 मिनट्स, 1 घंटे के अंदर अंदर आप वार्म अप कूल डाउन को मिला के खत्म कर लोगे। अब रैप रेंज, बहुत ध्यान देना, रैप रेंज इसमें आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए 12 से 15। क्यों? ये जो फुल बॉडी वर्कआउट होता है ना आपका, ये बिगिनर्स के लिए क्यों सूटेबल है? क्योंकि सबसे पहले तो वॉल्यूम बहुत कम होती है इसमें, मतलब कि ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो आप किसी एक मसल ग्रुप की। ध्यान देना, ओवरऑल कर रहे होगे, ओवरऑल हो सकता है आपकी 7-8 एक्सरसाइजेस हो जाएंगी, लेकिन किसी एक मसल ग्रुप को इतना डैमेज नहीं कर रहे हो एक दिन में, तो पर मसल ग्रुप वॉल्यूम कम जाती है, इंटेंसिटी लो होती है। रैप रेंज आपकी बड़ी है तो इंटेंसिटी आपकी कम पड़ेगी, क्योंकि उतना लोड नहीं उठाओगे, जो आपका गोल भी नहीं होना चाहिए एज अ बिगिनर। सो इसीलिए फुल बॉडी वर्कआउट बहुत ही सही रहेगा आपके लिए। अब कितने दिन करोगे फुल बॉडी वर्कआउट? देखो, फुल बॉडी वर्कआउट को ना आप 4 दिन भी कर सकते हो, 3 दिन भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू कि आपको कैसा सूटेबल है, आपकी जिंदगी कैसी है, आप कितने दिन ऑफिस जाते हो, आपके पास वक्त कितना है। तो ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए, जिनको वक्त कम मिलता है, फुल बॉडी वर्कआउट सही रहेगा। 3 दिन वर्कआउट करो, खुश रहो। अब ये करने से क्या होगा ना, आपको सोरनेस भी कम महसूस होगी एज अ बिगिनर, क्योंकि जो न्यू भी होता है ना, जो पहली बार जिम जाता है ना, उसको तकलीफ बहुत होती है। अरे यहाँ दर्द हो गया सर, ये हाथ में दर्द हो रहा है, उसको लगता है कि मेरे को चोट लग गई है, उसको लगता है इंजरी हो गई है, जबकि इंजरी नहीं होती है, वो सोरनेस होती है, मसल में दर्द होता है, वो होना ही है। तो वो एकदम बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो धीरे धीरे डेवलप होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होनी चाहिए। तो लो वॉल्यूम, लो इंटेंसिटी फुल बॉडी वर्कआउट एज अ बिगिनर बेस्ट रहता है। अब आपके स्क्रीन में मैं पूरा एक स्प्लिट डाल रहा हूं, उसको फॉलो करना चाहो तो आप कर सकते हो और इसके बेनिफिट्स आप ले सकते हो। सो गाइस, ये थी सारी इंफॉर्मेशन एज अ बिगिनर वर्कआउट स्प्लिट के बारे में। अगर आपको बेस्ट टू वर्स्ट सीरीज में कुछ और देखना है तो भाई तुरंत कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको क्या देखना है, और सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो फिर क्या कर रहे हो? लेट्स डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आपको इस तरीके के बहुत अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। ऑलराइट, जीत सलाल, बाय बाय।